आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत का, जो कि आपको 10th के बच्चों को बहुत ही दिक्कत पड़ता है। तो बात करेंगे कक्षा 10th की परसेंटेज की बात। विषय रहेगा जो हमारा होगा गणित, मैथ्स, जो कि मेरा नाम पुष्पराज सिंह और मैं पुष्पराज स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पे आपको यह विजिट करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, आपका स्वागत है पुष्पराज स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपको आज परसेंटेज के बारे में बताने वाला हूं। तो देरी न करते हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, तो दैनिक जीवन से जुड़ाव, यानी कि दैनिक जीवन में हम कैसे जान सकते हैं कि परसेंटेज को हम कैसे समझ पाएंगे, उससे आप बेहतर जान पाएंगे डेली लाइफ कनेक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, उसी के हिसाब से मैथ को हम भी हम जोड़ते चलेंगे और जान सकेंगे। जैसे हमने कोई भी एक वस्तु यानी प्रोडक्ट खरीदा, तो 20% की छूट है, डिस्काउंट है, तो हमें कितने का वह मिला। जैसे हमने 75% अंक पाए, तो कितने में हमने जो पाया, तो हमें कितने अंकों में हमको या 75% मिले हैं। तो मोबाइल की बैटरी 50% चार्ज है, तो हम उनको परसेंटेज से अपना कैसे समझेंगे। तो हम रोज़ प्रतिशत देखते हैं, लेकिन आज से उसे हम समझना भी जानेंगे। ठीक है, तो हम अपना पॉइंट शुरू करते हैं, उसको हम देखते हैं कि प्रतिशत का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ परसेंट। तो जो हम बात करेंगे वह यही रहने वाला कि प्रतिशत क्या है। प्रतिशत होता है जो कि 100 में से भाग देने पर, यानी कोई भी अंक है जिसे हम डिवाइड करेंगे तो किससे देंगे, 100 से देंगे। ठीक है, किससे से देने वाले हैं, 100 से देने वाले हैं, 100 से भाग देने पड़ता है। तो जो कि का डेफिनेशन होता है कि परसेंटेज इज इक्वल टू प्रति 100 पर 100, यानी किसी को हमको जब डिवाइड करना है तो किससे करना है, 100 से देना पड़ेगा। तो प्रतिशत हमेशा क्या होगा, 100 के आधार पर होता है। किस पर होता है, 100 के आधार पर होता है, 100 पर होता है। ठीक है, अगला हम पॉइंट देखने वाले हैं कि जो हमारा फार्मूला है, सूत्र है, कैसे हम समझ पाएंगे इसको। तो इसका जो सूत्र रहने वाला है, फार्मूला, वह है प्रतिशत बराबर भाग अपान कुल संख्या गुणे 100। समझ गए आप। तो इसका आप हिंदी रूपांतरण और इंग्लिश रूपांतरण भी देख सकते हैं। तो सही सूत्र जो अपना है, यही सूत्र आपको परीक्षा में सबसे ज़्यादा काम आता है। ठीक है, आप समझ लीजिए, यह फार्मूला आपके लिए परसेंटेज के लिए बहुत ही बेनिफिट है। बस आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। उदाहरण यह है, एग्जाम्पल प्रश्न के साथ, कि 100 विद्यार्थियों में से 40 लड़के हैं। 100 विद्यार्थियों में से 40 लड़के हैं, तो लड़कों का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे। अब इस प्रश्न को सूत्र से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सूत्र लगाना है, उसी के हिसाब से आपको करना है। समझ गए। 100 विद्यार्थियों में से 40 लड़के हैं, तो कितने हैं, लड़कों का प्रतिशत कितना है। समझ गए। क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 40 और यहाँ पर लिखना है 100। उसके बाद में क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो कितना परसेंट आएगा उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। अन्यथा आप इसे कर देंगे 40/100 कर देंगे, जितना आ जाएगा उतना हो जाएगा। अन्यथा आप इसे बता दीजिए कि परसेंटेज 100 से करा जाता है तो कितना आ जाएगा, 40%। समझ गए आप। तो अगला हम इसको देखने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक रहने वाला है कि हल सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। अभी हमने उसे बताया, तो आप यह देख सकते हैं कि प्रतिशत बराबर, फिर जो अपना अंक है 40/100, तो हम किससे करेंगे, प्रतिशत को 40/100 से करेंगे। ठीक है, तो गुणे होगा 100, तो उससे हम अपना जो कि परसेंटेज निकाल सकेंगे। तो 100 में से 40 ही लोग आए हैं, तो परसेंटेज 100 से ही करेंगे, तो कितना आ जाएगा, क्योंकि 100 से हमारा 100 यहाँ कट जाएगा, कितना बच जाएगा, 40%। ठीक है, तो देखा, जब कुल 100 हो तो सवाल आसान हो जाता है। समझ गए। अगला हम देखते हैं, जो है उदाहरण 2, जो एग्जाम्पल 2 है कि 500 का 10% निकालें तो कितना होगा। 500 का 10% निकालें तो कितना होगा, फाइंड 10% ऑफ 500 का। तो 10% को पहले भिन्न में बदलोगे। कैसे भिन्न में बदलोगे, हल जो आप देख रहे हैं कि स्टेप बाय 10% इज इक्वल टू 10/100। तो स्टेप 2 10/100 इंटू 500। ठीक है, समझ गए आप। इसको ऐसे करेंगे, आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो आंसर जो आएगा वह 50 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा,
क्योंकि 2 जीरो से जीरो यह कट जाएगा। ठीक है, तो 10 को किससे 5 से इंटू कर देंगे, 10 पंचे 50 आ जाएगा। अगला हम देखने वाले हैं कि क्या है। अगला है कि समान गलतियां हमें क्या नहीं करना है। आपको 10% में से 10 को नहीं करना है, 10% को 100 से करना है डिवाइड। ठीक है, क्योंकि आप जो करेंगे 10% को 100 से करेंगे, ना कि 10% को 10 से करेंगे। समझ गए आप, इसलिए यह राइट है। अगला हम देखते हैं कि अगला जो रहने वाला है कि अभ्यास प्रश्न प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। जैसे 200 का 25% निकालने पर कितना होगा, 80 का 50% निकालने पर कितना होगा, 600 का 5% निकालने पर कितना होगा। समझ गए, यह आपके लिए रहेगा क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। होमवर्क में आपका रहेगा जो कि अभ्यास प्रश्न हल करके सोल्व प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगला अध्याय नेक्स्ट चैप्टर होगा लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, उस पर रहेगी वीडियो। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, क्योंकि अभी जो आप समझ रहे हैं कि हम इतना ही आपको बता चुके हैं, बट आप जैसे चाहें तो इसको एग्जाम्पल वाला जो ये क्वेश्चन है आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन के हिसाब से आप इसे जोड़ सकते हैं। जैसे आपका 25% निकालना है, तो 25% कितना आता है, 25% 1/4, क्योंकि जो आप निकालेंगे वह 100% के हिसाब से निकालेंगे, तो कितना, 1/4 हिस्सा है ना, तो इसी के हिसाब से 25 आ जाएगा। तो आप क्या करना है, 20 आया है तो आप कितना इंटू करोगे कि आपका आंसर आ जाए। समझ गए, तो कितना आ जाएगा वह आप यहाँ पर लिख दीजिए। 80 का 50% है, तो 80 का 50% है तो उसको 2 गुना कर देंगे, 160 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से, और तो 600 का 5% निकालना कितना निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप क्वेश्चनों को हल कर सके हैं और अच्छे से लगा सकते हैं। समझ गए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद बच्चों।